नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं 50 न्यूज़ नेटवर्क। हम अभी उपस्थित हैं दिघवारा रेलवे थाना जो है पश्चिम साइड और इसके उत्तर साइड एरिया। अभी हम बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन रोड की स्थिति क्या बनी हुई है। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ जो है एक तो नदी है जो कि नदी बहती है और यह रोड पर नदी बहती है। बिहार का दिघवारा का सबसे यूनिक जो चीज़ है वह है कि आजकल का जो भी रोड है उस रोड पर कई तरह के छोटी बड़ी नदियाँ बहती हैं। उस नदी को नाला कहे या नदी कहे, ये सब आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या परेशानी यहाँ के लोगों को जो नाला से है, क्या क्या सुविधा है उस चीज़ के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्तमान में अभी स्थिति नाला का क्या बने हुई है। नाला का स्थिति यह बना हुआ है कि नाला पूरा का पूरा भरा हुआ है, आप देख सकते हैं एकदम भर के लबालब है। और इस कारण से जो है कि पूरा रोड पर पानी लगा हुआ है। और यह पानी लगने से क्या क्या सुविधाएं हैं, यह क्यों पानी लगता है, यहाँ पर कुछ लोग होंगे, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों पानी जो है कि रोड पर बह रहा है और आखिर कैसे सुधार होगा, क्या क्या कमियां हो सकती। ये बताइए, ये अभी वार्ड नंबर कितना है दिघवारा का? वार्ड नंबर 12 है। 12 में कोई काम नहीं हुआ है। देखिए, 12 पानी लाभ नहीं मिलता है। देखिए, दिघवारा नगर पंचायत का सबसे यूनिक वार्ड 12 नंबर जो जल योजना है वो जल नहीं मिलता है। जैसे कि यह जो है दिघवारा नगर पंचायत का सबसे यूनिक वार्ड है, जो कि आज तक नल जल योजना लागू नहीं किया गया। लागू को क्या कहें, यहाँ पर पानी का जो पाइपलाइन है वहाँ तक का काम नहीं हुआ है। बाकी जो पानी घर घर कैसे पहुँचेगी यह तो अब यहाँ के जनप्रतिनिधि ही जानेंगे, यहाँ का वार्डर ही जानेंगे। अच्छा, ये बताइए, जो वर्तमान में यहाँ पर मेन रोड पर पानी लगा हुआ है, आखिर इससे आप लोगों को क्या क्या सुविधा हो रहा है? पूरा गंदा बहुत लगता है। इससे यह सुविधा है आपको? ना, ये असुविधा हो गया है। अच्छा, असुविधा हो गया। सब बनेगा। अरे इस सब कागज में पास हो जाता है। पेन पेपर में लगा अच्छा, यहाँ के वार्डर कौन है? रणधीर कुमार, रणधीर कुमार, उनके माताश्री है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि यहाँ का जो वार्डर है उस वार्डर के द्वारा क्या क्या यहाँ पर काम किया जा रहा है इस वार्ड में। चलिए, बाकी हम और आगे आपको दुकानदार से, जिसके दुकान के सामने यहाँ जो नाला बह रहा है, जैसे ये बताइए, आपका जो है दुकान का सामने यह गंगा बह रही है, तो क्या क्या सुविधा हो रहा है? सुविधा क्या हो रहा है, दिन भर में 4 टाइम जो है नहाना पड़ रहा है। गाड़ी आती है, कीचड़ लगा करके जो है चली जाती है। अच्छी बात है ना कि आपको घर में नहाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नाला से आप नहा रहे हैं। अच्छा, यहाँ का जो वार्डर है, वार्डर से आप लोग कंप्लेन नहीं किया? कितना बार किया है, लेकिन वो हमेशा बोलता है कि हमको एप्लीकेशन भी करके दीजिए। आप यहाँ का दुकानदार हैं, तो यहाँ पर जो अभी कचरा बह रहा है या नाला पूरा बह के बाहर हो रहा है, इससे आपको क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, अपने कंप्लेन काहे नहीं किया? वाटर यहाँ का नहीं सुन रहा। आप देख सकते हैं कि जो भी कहीं ना कहीं लोगों में यह आक्रोश है कि एक शिकायत यदि किसी वार्डर के पास लेके जाते हैं, जो मेरा पहला जनप्रतिनिधि होता है किसी वार्ड का, तो कहीं ना कहीं यह सिर्फ एक आवेदन के बहाने जो है काम को टाल दिया जाता है। अब आखिर यह लोग भी मजबूर है कि शिकायत करे तो करे क्या। वोट जब लेने का समय आता है तब तो सब लोग आ जाते हैं घर पे दरवाजा पर। माता जी से अच्छा, आपके जो है कि घर के सामने यहाँ पर नाला बह रहा है, आपको मतलब क्या कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है। उनको कहते हैं तो कहते हैं कि हम नहीं सब कराएंगे, जिसको कराना है उसको कराइए। हमारा काम नहीं है, आप पैसा नहीं आया है। उनको चुने हैं आप ही लोग ना? सबको मिल कर चुना है। जैसे कि वोट लेने के बाद यही है कि आप काम कराना है कराइए, हम नहीं कराएंगे। कहने का मतलब आपको वोट यहाँ की पब्लिक क्यों दी हुई? कहीं ना कहीं यह सवाल बनता है कि आखिर जब आपको वोट दी हुई है तो काम भी आप ही से खोजा जाएगा। यह काम सामाजिक काम है, कचरा जो सफाई का काम है यह काम आप ही का है। जब घर का सब कुछ यह करना ही होता तो क्या हो सकता दिघवारा नगर पंचायत का जो स्वच्छता अभियान है यह चलाए जाने का, जो यहाँ का टेंडर होता है उसमें क्या हो सकता है? आपका घर के सामने यहाँ पर नाला बह रहा है, रोड कैसा लग रहा है? घर के सामने आपका जो नाला बह रहा है, क्या इसको कुछ कहे है कि ना? किसी नहीं सुनता है क्या बात ना?
कहीं ना कहीं वही है सब लोगों का कि एक शिकायत करने के बाद में उसका समाधान नहीं हो पा रहा। गाली भी देने लगता है। बताइए, यह वार्डर को कहीं ना कहीं जो है, जो एक जनप्रतिनिधि को कहीं ना कहीं गाली देना, किसी अपने जनता के बारे में गलत बोलना, यह कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। आगे से इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा।